लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के लिए 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। मैं उन सभी घोषणाओं को आपको विस्तार से यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, 15 अगस्त 2026 को देश ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए सप्तधारा विजन के बारे में भी देशवासियों को अवगत करवाया है कि ये किस तरह से काम करेंगे और इनका विजन क्या क्या है। इस वीडियो में मैं आपको सप्तधारा विजन की पूरी जानकारी दे दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि सरकार आने वाले 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवा हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सरकारी भर्ती की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए फ्री में ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था सरकार करने वाली है। आपको बता दूं कि लाल किले पर आज पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तिरंगा फहराया, उसके बाद में राष्ट्रगान हुआ और फिर 21 तोपों की सलामी दी गई। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर 13वीं बार तिरंगा फहराया है। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना संबोधन दिया उसमें देशवासियों के लिए क्या क्या घोषणाएं की है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में जो पहली बड़ी बात थी वो ये थी कि जो युवा शक्ति है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स करने वाले हैं, उनके लिए 1 साल में 1 करोड़ युवा हैं, उनको एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था है वो सरकार करेगी। तो इसमें जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको कोचिंग करने में परेशानियां होती थी, उनकी परेशानियां अब भारत सरकार दूर करने वाली है। एक और जो बड़ी बात थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण पर कही थी। मोदी ने कहा कि हमारी माताओं बहनों को लोकसभा और विधानसभा में 33% प्रतिनिधित्व मिले, वो भारत की नीति में अपना योगदान दे सकें और ये समय की मांग भी है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि आइए महिला आरक्षण लागू करके महिलाओं के सम्मान में आप भी जुड़िए और क्रेडिट लीजिए, मेरी माता बहनों को उनका हक दीजिए। ये बात इसलिए बहुत बड़ी है कि आने वाले समय में फिर से लोकसभा चुनाव है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए मोदी का ये बोलना कि महिला आरक्षण पर लाल किले से बोलना ये बहुत ही अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 के लक्ष्य को आज फिर से दोहराया है और कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें उसे प्राप्त करके ही रहना है। इसके लिए हमारे वर्क कल्चर और हमारी सोच को भी बदलना होगा। मोदी ने यह भी कहा कि जो काम पिछले 5 से 7 दशक में नहीं हुए वो आगामी 5 से 7 साल में हमें करने हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देशवासियों को एकजुट रहने की जरूरत है और देश के लिए काम करने की जरूरत है। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबलाइजेशन पर भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशनर चेंबर में बैठकर सोचते थे, लोग हमें बता रहे थे और ये सोचते भी थे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया देख रही थी। पिछले 1 दशक में ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है, भारत को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का विजन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते सालों में हमारा दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत को अब दूसरे देशों पर निर्भर रहकर नहीं जीना है। इसका मतलब यह है कि भारत बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है और यहाँ पर जो चीजें हैं वो बन नहीं पा रही, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अब हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिलता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता। इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद करनी होगी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन है वो भारत में हो, आप और हम सब मिलकर भारत को एक विकसित भारत की तरफ लेकर चले। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलियों पर भी कड़ा प्रहार किया।
उन्होंने कहा कि हमने नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया था। आज नक्सल क्षेत्र में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास का तिरंगा फहराया जा रहा है। हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हथियारबंद नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा और इन्हें युवाओं को भटकाने से बचाना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अब छोटे सपनों से काम नहीं चलने वाला है, हमें बड़े सपने देखने होंगे, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प ये होने चाहिए कि हम बड़ा काम करें, बड़ी चीजों के बारे में सोचें और देश के लिए काम करने के बारे में सोचें। जब दृढ़ संकल्प होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकलने का सामर्थ्य अपने आप उभर आता है। अब मैं आपको बताता हूं सप्तधारा विजन के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा, आज देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का मैं आह्वान करता हूं। आने वाले 5 से 7 साल में, पिछले 5-7 साल दशक में जो नहीं हुआ, वो सप्तधारा से, सामर्थ्य से, शक्ति से देश को नई ऊंचाई और नई गति देंगे। सप्तधारा की पहली शक्ति है, हमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना होगा। हमें छोटे पुर्जे भी बनाने होंगे। हमें कंपोनेंट से लेकर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग तक हर उद्योग में से मैं कहना चाहता हूं कि हमें ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान विश्वसनीयता के साथ बनानी होगी। क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। सप्तधारा की दूसरी शक्ति है किसान और फूड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, हमें वहां पहुंचना है। हमारी खान पान, पान मसालों, फूल फलों को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। दोस्तों, आज का जमाना डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम का है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी हमें चुनौती दे रही है। हमें इनोवेशन का हब बनना है। भारत की डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। हमें इसके लिए प्रयास करने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सप्तधारा की चौथी शक्ति जो है गति, ये देश के सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने की तरफ भारत सरकार का एक प्रयास है। शहरों को मेट्रो से जोड़ना है, हमारे पोर्ट्स को पोर्टलैंड और डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ाना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें डिफेंस में भी आत्मनिर्भर बनना है। सप्तधारा की 5वीं शक्ति यही है, शक्ति और रक्षा। हमें डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना होगा और दुनिया ने अब ये अनुभव कर भी लिया है। साइबर सुरक्षा भी हर घर के लिए चुनौती बन रही है। वो भी रक्षा का क्षेत्र है जिसमें युवा शक्ति के सामर्थ्य का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही सप्तधारा की छठी शक्ति के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इनको ग्लोबल स्केल पर पाकर रहना है। हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। भारत ग्रीन मूवमेंट का सामर्थ्य लेकर चल रहा है। ब्लू इकोनॉमी के लिए हमारे पास लंबा कोस्ट लाइन है, फिशरीज, कोस्टल टूरिज्म, कोस्टल टेक्नोलॉजी है और हम इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ कर रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सप्तधारा की 7वीं शक्ति है भारत का सॉफ्ट पावर। इसकी ताकत है, योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ कर रखा है। भारत के पास आस्था के केंद्र हो, आयुर्वेद हो, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर, हील इनका मूवमेंट हो, हैंडीक्राफ्ट, संस्कृति, फिल्में, गेमिंग, क्रिएटिव वर्ड्स हो, वीएफएक्स, एनिमेशन, डिजिटल कंटेंट हो, इसमें हम अपना रुतबा दिखा सकते हैं। इसको हमें वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। दुनिया आज भारत का वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई वो 10 बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए कही थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को क्या संदेश दिया है। इसके साथ ही दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिन भर की टॉप 100 खबरें सबसे पहले।